राहुल को एक बूढ़े आदमी के हाथ में पुरानी किताब दिखी जो एक खजाना लग रही थी, लेकिन उसने आधा दिन ध्यान से देखने के बाद भी उस किताब की असली ताकत और काम समझ नहीं पाया। बूढ़े ने कहा, यह किताब उसके परिवार की विरासत है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की वजह से उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए मजबूरी में बेच रहा हूँ। राहुल बोला, इस किताब के लिए कितने पैसे चाहिए? बूढ़े ने कहा, उसे सिर्फ 50,000 चाहिए। राहुल को इस किताब के बारे में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे यकीन था कि यह खास है, क्योंकि उसने पहले एक और खजाना पाया था जिनकी सारी जानकारी उसे साफ दिखाई देती थी, लेकिन इस किताब के बारे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। बूढ़े बाबा, मैं आपको 20,000 दूंगा, मुझे यह किताब चाहिए। बूढ़े ने उसे किताब बेच दी और वह जल्दी से अस्पताल चला गया। तभी राहुल की पत्नी पूजा आ गई और उसे घर चलने को कहा, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा उसके परिवार वाले उस पर टूट पड़े। उन्होंने कहा, तुरंत जेड पत्थर दे दो, नहीं तो उसकी पत्नी उससे तलाक ले लेगी। असल में एक दिन पहले राहुल ने एक कीमती जेड पत्थर निकाला था जिसकी कीमत 1 करोड़ तक थी। ये खबर सुनकर उसका साला रोहित लालच में आ गया और अपनी बहन के जरिए राहुल को धमकाने लगा। सास भी पीछे नहीं रही, उसने कहा, अगर राहुल सच में उसकी बेटी से प्यार करता है तो जेड उसे दे दे। उन दोनों के लालची चेहरे देखकर राहुल का दिल टूट गया। उसने कहा, तुम लोग इसके लायक नहीं हो। यह सुनकर सास गुस्से में आ गई और राहुल को मारने लगी। उसकी पत्नी उसे बचाने आई, लेकिन उसके भाई ने उसे धक्का दे दिया। जब सास थक गई तब जाकर उसने राहुल को छोड़ा। गुस्से में राहुल बोला, अब से मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं। वह रात को अपने कमरे में गया। कपड़े बदलते वक्त दिन में खरीदी हुई किताब गलती से नीचे गिर गई। उसने उठाकर देखा, कुछ खास नहीं लगा, इसलिए उसे बिस्तर पर फेंक दिया, लेकिन सोते समय उसके खून की बूंद उस किताब पर गिर गई। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। राहुल चौंक गया, ये क्या हो रहा है? अरे ये कौन है? मेरे बिस्तर के पास एक लड़की कैसे आ गई, और वह भी पुराने जमाने के कपड़ों में? तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं दिव्य आत्मा हूँ, आपका स्वागत है मालिक। मालिक, आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं तो मैं बदल लेती हूँ। राहुल बोला, रुको, तुम रूप भी बदल सकती हो, तुम कहाँ से आई हो? लड़की बोली, मैं इस किताब की आत्मा हूँ, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये स्वर्गीय पुस्तक है, आपने अपने खून से मुझे जगाया है, अब से मैं आपकी हूँ। रुको, मुझे मालिक मत कहो, मुझे भाई कहो। लड़की बोली, ठीक है भाई। तभी बाहर से आवाज आई, राहुल पापा आ गए हैं। राहुल बोला, ठीक है मैं आता हूँ, तुम जल्दी छुप जाओ, किताब में छुप जाओ। लड़की बोली, भाई किताब तो गायब हो गई। राहुल बोला, क्या जल्दी इधर? उसके ससुर ने उसे बुलाया था। उन्होंने कहा, आज से परिवार का बिजनेस राहुल संभालेगा। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, ये तो सिर्फ दामाद है। ससुर गुस्से में बोले, चुप रहो, अगर किसी ने राहुल के खिलाफ कुछ किया तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। राहुल ये सुनकर हैरान था। दूसरी तरफ उसका साला रोहित मन ही मन जल रहा था। उसने सोचा वह राहुल को बर्बाद करके रहेगा। कुछ दिन बाद राहुल एक मास्क पहनकर एक बड़े इवेंट में पहुंचा। वहाँ बहुत सारे अमीर लोग और एक्सपर्ट मौजूद थे। सब लोग उसकी परीक्षा लेने लगे। एक आदमी बोला, ये चीज मैंने 30 लाख में खरीदी थी, अब इसकी कीमत 70 लाख है। राहुल ने देखा और बोला, ये नकली है। दूसरा आदमी बोला, ये 50 लाख का है। राहुल बोला, यह भी नकली है। तीसरे ने भी अपनी चीज दिखाई। राहुल बोला, यह भी नकली है। तीनों चीजें एक ही तरह की नकली निकली। सब लोग चौंक गए। क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? राहुल बोला।